ठाक होंगे। और बहुत दिनों के बाद मुझे आज व्लॉग बनाने का मौका मिला है, क्योंकि मैं कुछ कामों में मशगूल हो गई थी। यहाँ पे बच्चों का एडमिशन करवाना था, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल सका। और एक बहुत जिसको कहते हैं आसान प्रोसेस तो था, लेकिन चूँकि हमें मालूमात नहीं थी इतनी कोई ख़ास, तो इस वजह से हमें थोड़ा टाइम लगा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब सब कुछ हो चुका है। मैं सब अपने छोटे वाले बेटे के स्कूल के सामने बैठी हूँ, और माशाल्लाह से उसको 1 हफ़्ता हो गया है पूरा स्कूल अटेंड करते हुए, और वो बहुत खुश है और बहुत मुतमईन भी है। हाँ, ये है कि थोड़ा-सा लैंग्वेज का मसला आ रहा है, लेकिन ये है कि उसने खुशी-खुशी स्कूल जाना शुरू कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि 3 महीने का गैप आ गया। बच्चों को जो स्कूल की आदत थी वो बिल्कुल वो बच्चे परेशान हो गए थे कि हम स्कूल कब जाना शुरू करेंगे। तो बिलाखिर जब स्कूल का हुआ तो वो बहुत खुश हुए, और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे। बिल्कुल नया माहौल और बिल्कुल नई जगह, नई ज़ुबान। मगर फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं, स्कूल की इंतज़ामिया बहुत कोऑपरेटिव है, इनका सिस्टम बहुत अच्छा है, बेहतरीन है माशाल्लाह। और अल्लाह से दुआ है कि हमारे यहाँ भी जो है वो सरकारी स्कूलों में इतनी ही बरात दी जाए, इतनी ही फैसिलिटेट किया जाए, तो कोई भी प्राइवेट स्कूल्स की तरफ रुख ना करे। आज के इस व्लॉग में मैं आपको थोड़ा-सा गाइड करूँगी कि किस तरीके से जो है वो हमने पाकिस्तान में तैयारी की थी स्कूल के एडमिशन्स के लिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाऊंगी, वो इदारे बताऊंगी जहाँ से आपको पाकिस्तान में अटेस्टेशन करवाने हैं, और उसके बाद आप को मैं बताऊंगी कि किस तरह से मूफा में अटेस्टेशन होगी। तो ये सब कुछ मैं आज के इस व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करूँगी। हो सकता है कि ये व्लॉग 2 से 3 पार्ट पर मुश्तमिल हो जाए, क्योंकि एक प्रोसेस काफ़ी कुछ है बताने के लिए। तो कंटिन्यू रखते हैं। इस वक्त बच्चे के स्कूल का टाइम हो गया है, शायद गेट खुलने वाला है। गेट खुलता है तो फिर तमाम पेरेंट्स अंदर जाते हैं, इसके अलावा अलाउ नहीं है। कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को स्कूल भी दिखा सकूँ, लेकिन चूँकि अभी यहाँ हाल ही में कुछ ऐसे वाक़यात हो गए हैं वीडियो बनाने के हवाले से, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी जो है ना डर लगता है वीडियो वगैरह बनाते हुए कि अल्लाह ना करे खुदा खास्ता कहीं कोई फंस ना जाए। तो बस अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तानी भाइयों को थोड़ी अक़ल दे कि भाई इतनी खूबसूरत जगह है तुर्की, आपको वीडियो बनानी है ना टिकटॉक के लिए या यूट्यूब के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो भाई यहाँ के नेचर की बनाएं। बाहर का मौसम है बेहतरीन, इतना खूबसूरत मौसम है, इसकी बनाए नहीं। फजूलियात अपनी थड़क मिटाने के लिए हर जगह पहुँच जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम बहुत जल्द एक ऐसी वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन से मुताल्लिक़ जो है वो बात करेंगे, क्योंकि हमें पाकिस्तान से बहुत सारे जो लोग आना चाह रहे हैं या जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, वो अक्सर हमसे यही पूछते हैं फ़ोन करके कि तुम लोगों ने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या किया। क्योंकि वहाँ कोई ऐसी खातिर ख्वाह कोई वेबसाइट नहीं है, कोई ऐसा इदारा नहीं है या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो लोगों को एजुकेट कर सके कि किस तरह से हमें एजुकेशनल डॉक्यूमेंट और किस मकसद के लिए करना है। तो यहाँ आने के बाद जो है वो थोड़ी हमने बहुत बल्कि थोड़ी नहीं बहुत वर्किंग की इसके ऊपर, और हमें इस बात से मुतमईन है हम कि अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपने बच्चों के सारे अटेस्टेशन वहाँ से कंप्लीट करवा के लेकर आए, वरना हमें यहाँ बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता। तो इस वीडियो में मैं आपको अपने हस्बैंड से मिलाऊंगी। ये मेरे हस्बैंड हैं, जाहिद अली हाशमी नाम है। और जाहिद, आज हम बात करेंगे जो भी आपने सारा इन्होंने ही करवाया था मूफा वगैरह से जितनी अटेस्टेशन है, लेकिन मूफा तक पहुंचने से पहले हमें उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ों को सामना करना पड़ा, फेस करना पड़ा। तो वो अब मेरे हस्बैंड आपको बताएंगे कि उन्होंने कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ से लिया, कहाँ अटेस्ट करवाया, कितनी फ़ीस दी और क्या हुआ। चलिए जाहिद, अब आप बताएं। जी, सबसे पहले तो ये कि अगर आपने तुर्की में इमिग्रेशन की सोच के आना है कि हमने अब वहाँ जाके सेटल होना है, और तो जब आप ये आपने इरादा करना है, तो जाहिर सी बात है कि बच्चों को जो है आपने अपने स्कूल में भी कराना होगा। तो आपने आने से पहले अपने तमाम बच्चों के जो एजुकेशनल
डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको रेलेवेंट इदारों से अटेस्ट कराना होगा। तो उसका मैं आपको सारा प्रोसेस समझा देता हूँ कि आपने किस तरीके से करना है। अगर आपके बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स में, या आपके बच्चे सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे हैं या इंटरमीडिएट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आपने किस तरीके से अपने ये एजुकेशनल प्रोसेस को किस तरह से करना है। अगर आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में हैं तो आप प्राइवेट स्कूल अपने बच्चे के जाएं और वहाँ से जाके आपने उनका लीविंग सर्टिफिकेट, उनके एजुकेशनल तमाम चीज़ें जो मार्कशीट वगैरह या उनकी कोई डिग्री है वो, ये चीज़ें आपने लेनी है। दूसरा ये कि उनका जीआर नंबर का रजिस्टर होता है जिस पे अटेंडेंस लगाते हैं, वो जीआर नंबर का रजिस्टर होता है। जीआर नंबर का अपने तस्वीर या फ़ोटोकॉपी उसकी जो है वो हासिल करनी है जीआर की। और स्कूल की रजिस्ट्रेशन, और स्कूल की रजिस्ट्रेशन ये इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन ये है कि होना चाहिए। अगर आपको यहाँ ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि मुझे तो खैर ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे तो सिर्फ सिंपल उनकी मार्कशीट की ज़रूरत पड़ी, वो मार्कशीट से हो गया सारा मसला। लेकिन ये है कि अगर ज़रूरत पड़ गई तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर जब आप वहाँ मौजूद हैं और स्कूल में ये काम करवा रहे हैं तो ये भी ले लें, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ जाएगी। अच्छा, और ये तमाम डॉक्यूमेंट मुतालिका स्कूल के प्रिंसिपल से अटेस्टेड और साइन होना ज़रूरी है। ये आपने बिल्कुल अटेस्ट कराना है, साइन कराना है, और ये लेके आपने जो है अपने पास रखना है। अच्छा, अगर आपका बच्चा सेकेंडरी स्कूल में है तो सेकेंडरी स्कूल के लिए मैट्रिक बोर्ड ऑफिस, वहाँ जाके आपने उस बच्चे की जो डिग्री है मैट्रिक की वो, या अगर मार्कशीट है तो वो, ये दो चीज़ें आपने लेके जानी है। और अपना शनाख्ती कार्ड लेके जाना है। वहाँ से आपने फॉर्म हासिल करना है, फॉर्म भरना है, और फॉर्म के साथ अपनी दोनों ओरिजिनल चीज़ें आपने लगा के और उसकी फ़ीस जमा करानी है। अर्जेंट अगर कराना है तो उसके मेरा ख्याल है 1000 रुपये हैं, 1000 दिए थे। और या अगर आपने ऑर्डनरी में करना है तो वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, हफ्ता 10 दिन होता है। तो अगर आपके पास टाइम है तो ऑर्डनरी में डाल दें, अगर आपके अंदर टाइम नहीं है तो अर्जेंट में डाल दें। अर्जेंट भी 2 दिन में मिलता है, अर्जेंट भी आपको दूसरे दिन मिलेगा। तो जब आपने ये काम अपना निपटा लिया, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी से भी हो गया, इंटर बोर्ड से भी आपने ले लिया, अब आप ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने कलेक्ट कर लिए करा के रिलेवेंट इदारों से। अब आपने ये करना है कि जो प्राइमरी के बच्चे हैं आपके क्लास 8 तक, प्राइमरी सेकेंडरी यानी क्लास 8 तक के, उनके लिए आपने पता ही करना है कि आपके इलाके का जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस है वो कहाँ पर है। तो वो आपने वहाँ पे जाना है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस। अब जैसे हमारा गुलशन गुलिस्तान जौहर लगता था, तो एक बच्चा हमारा गुलशन में था, एक गुलिस्तान जौहर में, तो हमें वो वहाँ मिला कहाँ, उर्दू बाज़ार के पास है गुलशन इकबाल, और जौहर के जो लोग हैं वो वहाँ पे जाके अपना करा सकते हैं। वहाँ पे आपने फॉर्म लेना है, और फॉर्म अगर आप चाहो तो भाई फॉर्म इसके ऊपर डाल देना ताकि वो डाउनलोड कर लें फॉर्म। वो फॉर्म आप वो फॉर्म आपने भर के और उसमें आपने वहाँ जाके अपना ओरिजिनल जो है वो डॉक्यूमेंट्स देने हैं उसको, वो आपको सेम डे जो है वो अटेस्ट करके दे देंगे। अगर बच्चा जो है वो क्या कहते हैं उसका मैट्रिक का है तो उसका प्रोसेस दूसरी जगह पर है, वो आपको आईबीसीसी जाना होगा। आईबीसीसी नीपा जो है, नीपा पर टेक्निकल एजुकेशन कॉलेज है, उसके साथ ही आईबीसीसी है। वहाँ उससे पहले आप उसका आईबीसीसी की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लें उसका फॉर्म अटेस्टेशन के लिए, वो फिलअप करके आपने उसके साथ जो अपने डॉक्यूमेंट लगाने, और वो रिसीट, बैंक की रिसीट भी वहीं से। और आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको बैंक की रिसीट वो देंगे कि ये जमा करा के आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ लगा दें। तो आपने वो रसीद वहाँ से बैंक की स्लिप लेनी है, बैंक की स्लिप लेके आप भर के नेशनल बैंक जाएंगे, और नेशनल बैंक में वो फीस जमा करके वापस आके दोबारा से आप अपने सारी डॉक्यूमेंट्स और उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ बैंक की स्लिप लगा के और आपने वो जमा कराना है। वो आपको सेम डे जो है करके आपको अटेस्ट करके दे। अच्छा, वो एक और चीज़ थी, वो क्या थी, सील्ड डॉक्यूमेंट वाली बात जो थी, कि वो कह रहे थे कि हाँ, आपने जब मैट्रिक बोर्ड में जाना है तो उनको ये कहना है कि हमने मूफा से अटेस्ट कराना है, इसलिए आप इसको सील्ड करके एनवेलप में दें, सील्ड एनवेलप में चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो है ना वो आपको आईबीसीसी
में कहेंगे कि जी आप इसको सील करवा के लेके आइएगा, तो इसलिए उनकी रिक्वायरमेंट है कि सील डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो आप वो अपने एनवेलप ला के उनको सील डॉक्यूमेंट उनके साथ लगा के वो दे देंगे। तो आईबीसी से ये कराने के बाद आपने बच्चे का वहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस से भी करवा लिया। अब आपने ये दोनों चीज़ें लेके मूफा जाना है। मूफा एफटीसी बिल्डिंग के साथ इसकी बिल्डिंग है, ऑफिस है। वहाँ पर आपने जाके आईबीसीसी में अपने फॉर्म लेके अपना वो तमाम चीज़ें रख के आपने उनको एक विंडो पे आपने चेक कराना है। वो चेक करेंगे, फिर आपको जो है दूसरी विंडो पे जाके आपने उसको देना है, और उसके पैसे मेरा ख्याल है 5 रुपये का एक टिकट उसके ऊपर लगाते हैं वो 5 या 10 रुपए का। हाँ, वो अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट होता है। वो आपने जो है वो करा लेना है। वो भी आपको सेम डे में वापस कर देंगे, 1-2 घंटे के बाद। 1-2 घंटे। वो आपको अच्छा, दूसरा एक और चीज़ मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं कि अगर आपके पास पाकिस्तान में ड्राइविंग लाइसेंस है, तो और आप ये चाह रहे हैं कि मैं टर्की में आके भी ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास यहाँ का हो जाए, तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस को से जो है अटेस्ट करवा सकते हैं। बिल्कुल, ड्राइविंग लाइसेंस। उसके अलावा अगर आप यहाँ आ रहे हैं, अभी जैसे यहाँ आकर ज़्यादातर पाकिस्तानी लेडीज़ जो हैं वो टीचिंग जॉब कर रही हैं, लेकिन ये कि उनको जो है वर्क परमिट नहीं मिल सकता। क्यों? वो इसलिए क्योंकि उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मूफा से टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। उनको टेसॉल का सर्टिफिकेट तो चाहिए, लेकिन अगर अपने तमाम एक्सपीरियंस लेटर, अपने तमाम जो कुछ भी आपके पास आपका वो है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, और अगर आप चाह रही हैं कि यहाँ आके आप स्कूल टीचिंग जो है वो टीचिंग जॉब को कंटिन्यू रखें, और अगर आप चाह रही हैं कि आपको उसी में ही वर्क परमिट भी मिल जाए, तो आप इन चीज़ों की तैयारी रखें, ताकि आप वहाँ से जो डॉक्यूमेंट आप मूफा से सर्टिफाई करवा कर लेकर आएंगे, तो यहाँ आके उनकी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन होगी, और नोटरी से जो है वो यहाँ अटेस्ट होंगे, और फिर उसके बाद आप अपने स्कूल में या कोई भी रिलेवेंट इदारा जहाँ पे आप काम कर रही हैं या ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप जॉब करना चाह रहे हैं, वहाँ आप जमा कराएं, तो इट क्वाइट भी पॉसिबल कि आपको वर्क परमिट भी मिल जाए। क्योंकि ऐसा मैंने यहाँ पे सराउंडिंग में सुना है, जो लेडीज़ यहाँ जॉब कर रही हैं उन्होंने अपने स्कूल्स में बात की कि हमें वर्क परमिट मिल सकता है, तो उनको उनके ऑर्गेनाइजेशन से ये सारी मालूमात हासिल हुई। तो अभी कल परसों में ही मेरी जो है वो एक रिलेटिव है, उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि ऐसा ऐसा सिलसिला है, मैं तो कुछ भी नहीं करवा कर लेकर आई, और हम भी कुछ नहीं कर, ये बात हमें यहाँ की मालूम हुई। तो मैं इसलिए चाह रही थी कि आप लोग जो सेटल होना चाह रहे हैं यहाँ पे अगर आकर, तो इन सब चीज़ों की तैयारी रखें, क्योंकि यहाँ पे ना हर चीज़ बहुत कायदे कानून के साथ चलती है। यहाँ बदइंतज़ामी नहीं है बिल्कुल भी, उनको हर चीज़ प्रॉपर वे में चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर आपको अनकरा जाना होगा, पाकिस्तान एम्बेसी में जाके जो है वो करवाना होगा ये सब कुछ, और यहाँ पे पैसे बहुत लगते हैं। तो इससे बेहतर ये कि हम वहाँ से आते वक्त ही करवा लें। अब जैसे एक और मसला था, जैसे अक्सर बच्चों के नामों का मसला हो जाता है हमारे यहाँ, जैसे है कि अगर किसी बच्ची का नाम है सैयदा किस्सा बतूल, तो उसके नाम के आगे उसका फादर नेम नहीं लगा हुआ है, ठीक है, जैसे सरनेम नहीं लगा, लाइक रिजवी, नकवी, हाशमी, इस तरह से, तो वो जो है ना उसमें किमलिक तो बन जाएगा, लेकिन स्कूल के एडमिशन में बहुत प्रॉब्लम पेश आएगी। यहाँ एक बच्ची के साथ ऐसा हुआ है मेरे जानने वालों में कि उसका पूरा 1 साल ज़ाया हुआ, क्योंकि उसके नाम के आगे उसका सरनेम नहीं लगा हुआ था। तो वो दोबारा से उन्हें जो है वो अनकरा जाना पड़ा, उसका पूरा पासपोर्ट चेंज हुआ, पूरा किमलिक चेंज हुआ। इस सिलसिले में उस बच्ची का 1 साल पूरा ज़ाया हो गया, और जो पैसे लगे वो अलग, काफ़ी ठीक ठाक अमाउंट जो है वो उनका खर्च हो गया इसमें। तो ये एक नागहानी खर्चा था जो उनके ऊपर आया। तो इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखें जब बच्चों का पासपोर्ट बनवाने के लिए जाएं, या बे फॉर्म या बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल रजिस्ट्रेशन जो कुछ भी हो, उसमें नेम और सरनेम को यहाँ पे बहुत अहमियत दी जाती है। हर सिग्नेचर में उनको सरनेम चाहिए होता है, हर जगह जो है उन्हें नेम और सरनेम चाहिए। तो और कोशिश करें कि जो आपके नाम की स्पेलिंग हो वो उसमें कोई जो है वो तजाद ना हो कि पासपोर्ट में कुछ है और बेफॉर्म में कुछ है। इनसे ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि ये लोग हर चीज़ ट्रांसलेट करते हैं ना, जब ट्रांसलेशन के ऊपर आते हैं तो उन चीज़ों से मसले मसाइल पैदा होते हैं। तो हमने भी इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखा, और इस पूरी वीडियो से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब मैं वीडियो के आखिर में जो है वो आपको दिखाऊंगी। इसके अलावा जो IBCC का लिंक है वो भी मैं शेयर करूंगी आपके साथ। और कहने का मकसद ये, बताने का मकसद ये कि पाकिस्तान में इस वक्त
मेरी एक रिलेटिव है, उन्होंने कॉल करके मेरे हस्बैंड से पूछा, पाकिस्तान में इस वक्त एजेंट जो हैं, एजेंट हजरात, वो एक डॉक्यूमेंट मूफा से अटैच करवाने के 7 से 10 हज़ार रुपये ले रहे हैं। तो बेहतर ये कि आप थोड़ी सी भाग दौड़ खुद कर लें और अपना काम खुद कर लें, तो आपके पैसे भी बच जाएंगे और आपके पास एक तजुर्बा हो जाएगा, तजुर्बा हासिल हो जाएगा। और फिर जब आप यहाँ तुर्की आएंगे तो आपको बहुत सारे मसले मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि मेरी रिलेटिव यहाँ पहले से थी, उसने हमें ये तमाम मालूमात पहले ही दे दी थी, क्योंकि जब वो आई थी तो उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने बहुत यहाँ पे भाग दौड़ की, बहुत मेहनत की, उसके बहुत पैसे भी जो है वो लगे। तो उसने आने से पहले मुझे ये सब कुछ बता दिया था कि आप इन सब चीज़ों की तैयारी करके आइएगा, ताकि आपके साथ जो है वो मसले मसाइल ना हो जो मैं फेस कर चुकी हूँ। क्योंकि उसका सिर्फ एक ही बेटा स्कूल जाने के लिए था। मेरे पास माशाल्लाह मेरे तीनों बच्चे स्कूल गोइंग हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे भी उनका दाखिला करवा दिया है। उस दाखिले के लिए जो मसले मसाइल हमने यहाँ पे फेस किए, मसले मसाइल नहीं है। हाँ, दरअसल हम लोगों का तो कल्चर इस तरह का नहीं है ना, तो हमें वो हाँ, सिस्टम बड़ा बिल्कुल मुश्किल सही लगता बात है। है। लेकिन ये है कि थ्रू प्रॉपर चैनल आसानी से काम हो जाता है, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल। तो वो उसके लिए उसके वीडियो लिए हम बना एक के अलग वीडियो बनाएंगे और पूरा मैं आपको बताऊंगी कि ई-डेन-क्लिक से किस तरह अपॉइंटमेंट अब ये लिया बताना जाता पड़ेगा है। ई-डेन-क्लिक है क्या वो मैं अगली वीडियो तो में इसलिए बताऊंगी। तुम अगली वीडियो बना लेना। मैं अगली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि यहाँ आने के बाद अच्छा कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लोग सिर्फ लैंग्वेज से डर जाते हैं, अरे हमें तुर्किश नहीं आती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो 3 ज़ुबानों पर मुश्तमिल एक फॉर्म होता है, जो इसमें अरबिक भी होती है, इंग्लिश भी और उनकी तुर्किश भी। इसी तरह जितने भी फॉर्म है ना कैम्ब्रिक के लिए, जिस चीज़ के लिए भी आप फॉर्म फिल करेंगे ना, वो 2 से 3 ज़ुबानों पर होगी। तो जो हम पहले से इतने डरे हुए खौफजदा आते हैं ना कि नहीं, इनकी तमाम चीज़ों पे तो होता है मेंशन, लेकिन लोग नहीं बोलते हैं। लोग नहीं बताते। अब वो अगर एटीएम से पैसे निकालने हैं तो उस मशीन में भी ऑप्शन मौजूद है कि आप उसके अंदर लैंग्वेज सेट कर लें तो अपना एटीएम से पैसे निकालने में आसानी हो जाती है। ये ऑप्शन तो देते हैं लेकिन बोलते नहीं है। बिल्कुल सही बात तो है। कोशिश करें कि कुछ थोड़ा सा नो हाउ होना चाहिए आपको टर्किश से वहाँ से आने से पहले। कुछ पढ़ के आए, सीख के आए थोड़ा सा। और नो हाउ के अलावा थोड़ा सा जो है ना, इंसान अपनी अकल को थोड़ा इस्तेमाल कर ले। और सबसे बड़ा तो गूगल ट्रांसलेटर हमारे साथ मौजूद है। और जब हम बैंक गए, हमने अपना अकाउंट खुलवाया, तो हमें वहाँ पे भी कितने मसले मसाइल का सामना करना पड़ा। लेकिन चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी से जो है वो नहीं लिया, कोई एजेंट नहीं करवाया, हम सबको किया हम लोगों ने। तो अब हमें इतना तजुर्बा हो गया है कि इसके ऊपर भी अगर मैं चाहूँ ना तो एक पूरा व्लॉग बन सकता है बैंक के अकाउंट को। क्योंकि मैं अक्सर फेसबुक के पेजेस पे, ग्रुप्स पे देखती हूँ कि फला बैंक बात यह है कि ये लोग बैंक के अकाउंट में खुद अवॉइड करते हैं। वो दरअसल ये सोचते हैं कि ये पता नहीं कुछ अर्सा रहेंगे और उसके बाद उनका जो है वो बैंक खोल के अकाउंट खुल जाएगा और फिर इसको ऑपरेट नहीं करेंगे, तो वो उनके लिए बेकार हो जाता है। तो इसलिए वो अवॉइड करते हैं। और एक चीज़ सबसे अहम है और सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि कोई भी फेक डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। हर चीज़ जेन्युइन ओरिजिनल होना चाहिए। फेक डॉक्यूमेंट पकड़ा जाता है ना तो फिर बड़ी जो है ना वो बदनामी होती है और बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, एक इज्जत के ऊपर जो है ना वो बट्टा लग जाता है पूरे कौम के। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के साथ तो ऐसा अभी तक नहीं हुआ। जबकि अब तक हम जिस भी इदारे में गए हैं तो उन लोगों ने हमें बहुत ही खुशदिली के साथ वेलकम किया। लेकिन ये कि जो कुछ लोग होते हैं ना कि कोई भी चीज़ जाली मत इस्तेमाल करें। जो आपके पास है अपना ओरिजिनल, जो हकीकत है वो बयान करें। इंशाल्लाह आगे आपके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ होंगी। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। सारी जो है वो लिंक्स वगैरह मैं इस वीडियो के साथ ही आपके साथ शेयर कर दूँगी। और इंशाल्लाह हमारा अगला व्लॉग जो होगा वो तुर्की में गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन के हवाले से होगा। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट व्लॉग है, और क्योंकि उसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि ई-डेन-क्लिक पे जाके अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं। तो 3 बच्चों का अपॉइंटमेंट लिया था हमने। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं इसकी तफसील बताऊंगी आपको, बल्कि आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स भी दिखाऊंगी। पॉसिबल हुआ तो आपको अपॉइंटमेंट पेज पे जाके अपॉइंटमेंट लेना भी सिखाऊंगी। तो जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग जो है वो काफ़ी मालूमात और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आपको पसंद आया है तो उसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें अपने जानने वालों के साथ। मकसद सिर्फ यही है कि ज़ाहिर सी बात है, मकसद क्या है, मकसद यही है कि जो हमने फ़ेस किया वो दूसरे लोगों को फेस ना करना पड़े। तो क्योंकि लोग आते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ, और बेचारे बहुत परेशान होते हैं। तो उनकी परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये व्लॉग बनाने का सोचा। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा, अपनी राय जो है वो ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में।
और इंशाल्लाह अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।